उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना बिलारी निवासी प्रार्थी का आरोप है कि उसकी नाबालिग पुत्री एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सहसपुर में पढ़ने गई थी। जब वहां स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में साहब आलम, उसकी बहन और उसके परिवार ने उसे अगवा करके अपने साथ ले गए। इसके संबंध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर थाना हाजा की पुलिस ने साहब आलम को पकड़कर थाने में बैठा लिया। प्रार्थी का कहना है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और न ही उसकी पुत्री को बरामद किया गया। प्रार्थी का कहना है कि वह कप्तान साहब को भी एक बार प्रार्थना पत्र दे चुका है और अब दोबारा प्रार्थना पत्र लेकर आया है। प्रार्थी का यह भी आरोप है कि पुलिस उपरोक्त आरोपियों को बचाना चाहती है। वह बिलारी थाने में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। साथ ही वह मेरी बेटी को 18 तारीख को अगवा करके ले गया और आज 9 तारीख हो गई, लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं। बिलारी थाने में मेरी सुनवाई नहीं होती और उल्टा मुझसे ही सवाल किए जाते हैं और आरोपियों को पकड़कर वापस छोड़ दिया। मेरे घर पर लोग मुझे धमकियां देने के लिए आते हैं। मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है जो बिलारी पुलिस अभी तक नाबालिग छात्रा को बरामद नहीं कर पा रही, या फिर वह आरोपियों पर अपना आशीर्वाद बना रही है? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। कप्तान साहब से मिले थे और हाँ जी, कितनी बार में? मैं आज दोबारा से आया हूँ। कितनी एप्लीकेशन भेजी? मैं यहाँ पे 2 यहाँ लगा दी मैंने और बिलारी थाने में। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है साहब, मेरी लड़की है, मेरी लड़की पढ़ती थी स्कूल में और वहाँ से जो लड़का आया छुट्टी के बाद में उसको लेकर चला गया। उसके बाद में ले आकर वो मुरादाबाद पूरे दिन जो है अपने साथ रखा। रात को कह रहा है कि बोले मैंने छोड़ दिया उसको। पता नहीं क्या करा उनने उस लड़की का, या उसके पास है या क्या है, मार दिया या बेच दिया, कुछ नहीं पता क्या है। अभी तक 18 तारीख को ले गया था, अब आज इतनी तारीख हो गई, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अभी तक मेरी लड़की का पता नहीं है कुछ भी साहब। मैं तो लड़की चाहिए बस, और क्या, गरीब आदमी हूँ। हाँ, बिलारी थाने में गया था साहब। बिलारी थाने में मुझसे कह देते हैं कि बोले अभी मुझसे उल्टा पूछते हैं क्या पता चला। ये समझ लीजिए मेरा कुछ नहीं। एक दफ़ा बस मैं ये लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा मुझ पर नहीं है जो मैं इतना लगा सकूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई साथ नहीं है। कितनी बार बिलारी थाने में गया हूँ कम से कम, कुछ ना तो 10वीं बार गया हूँ मैं। वहाँ पे बस मुझसे ही उल्टा पूछा जाता है कि साहब के कुछ पता चला कि अपनी कोई अंदाज़ा लगाया, कोई दिमाग लड़ाया। मैंने कि कहाँ, मेरी रिश्तेदारी में सब में मैंने देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, मैंने बताया, लड़का लेकर गया था। लड़के ने कबूला भी था वहाँ थाने में। हाँ, कि हाँ मेरे साथ थी शाम तक। उसके बाद में भी उसको ऐसे ही रख लिया उसका। अब वो थाने में भी नहीं है। जिस उन्होंने लड़की वालों ने दूसरों को एक का और नाम लिखवा दिया था, तो उसको भी उठा कर लाए, वो भी छूट गया। वो क्योंकि बहुत दूर का था, राजस्थान की तरफ का। उसे बेआई में उन्होंने उसे भी ले लिया। जब लड़की ये ले गया है तो ये इसी के पास थी। इतना झूठ सच बोल रहे हैं वो, और मुझे धमकाते हैं, उल्टा मुझसे पूछते हैं कि लड़की तुम्हारे पास हो तो हम निकाह करने को तैयार हैं। मैं अपनी इज्जत को ही खो दूँगा? इतने दिन मैं यहाँ भागे फिर रहा हूँ सब में, रोटी ना पानी ना कुछ ना, गरीब आदमी, बहुत परेशान हूँ साहब। बिल्कुल नहीं सुनना है, छोड़ दिया साहब। वहाँ पे इतने प्रधानों की और उनकी नेताओं के इतने दबिश पड़ी हुई है कि समझ लो कि अब मेरा गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे घर तक आते हैं बहुत बहुत लोग, मुझे उल्टा और मुझसे पूछते हैं, लड़की को धमकियाँ देते हैं मुझे। ये लड़के वाले यही कहते हैं कि लड़की तुम पर हो तो ये है वो बोले हम तुम्हारी बहन है तलाक की छोड़ देंगे। हमारी बहन भी है उस घर में, यहाँ तक कि हमें धमकियाँ मिलती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं है मेरी। मदद होती तो मैं यहाँ को क्यों बार बार आता मुरादाबाद को।